हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी मेंस के लिए निबंध में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं और वो क्वेश्चन है कि क्या भारत में दूसरी बार हरित क्रांति की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से भारत में दूसरी बार हरित क्रांति की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहली हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में प्रारंभ हुई, जिसके प्रणेता MS स्वामीनाथन थे और जिसमें गेहूँ चावल का उत्पादन बढ़ा और उसके अलावे कुछ खाद्यान्न वस्तुएं भी बढ़ी, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ था और 4 राज्य ही अधिक रूप से लाभान्वित हुए थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान। लेकिन देश के कोने कोने तक यह बिल्कुल इसका आगाज़ तो हुआ, लेकिन उस रूप में वे लाभान्वित नहीं हो पाए। वर्तमान 2025 की जो स्थितियाँ हैं, इस स्थिति के अनुसार से अगर देखा जाए तो दूसरी हरित क्रांति जब होगी तो निश्चित रूप से पहला मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें जो कमी आई है, तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके लिए जब रासायनिक उर्वरक की कमी होगी तो मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति जो है उसकी बढ़ेगी, अर्थात जैविक खेती का उपयोग। तो जैविक खेती में भारत सरकार ने तकरीबन 16 से अधिक राज्यों में इसका जो है सो क्रांति ला दी है और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं के बराबर होगी। दूसरा, अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं क्या कि किसान को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है और इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इनाम मंडी योजना, डेटा एनालिस्ट, सेंसर, ड्रोन, उसके अलावे अगर हम देखें नैनो टेक्नोलॉजी जैसी व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। सरकार हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अर्थात फसल की उचित बीज, फसल को उपजाने के लिए उचित बीज के लिए बिल्कुल सरकार जो है अपना सब्सिडी दे रही है और ये बेहद ज़रूरी है, जिससे कि किसान का प्रोडक्शन फसल में बेहद बढ़ेगी और किसान समर्पित ढंग से खेती करेंगे। डियर स्टूडेंट, केवल फसल का उत्पादन ही बिल्कुल दूसरी हरित क्रांति का मेन कारण नहीं है। इससे हमारा जो जलवायु परिवर्तन है, इसमें भी जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है वो भी, उसमें भी कमी आएगी। और वो कमी कैसे आएगी? जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो सिंचाई जो हो रही है, नलकूप वगैरह से जो सिंचाई होती है, जिससे कि जल स्तर पानी का नीचे चला गया है, उसमें भी हमें बिल्कुल ज़रूरत है सही काम करने की। तो जब हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करेंगे और जैविक खेती पर ध्यान देंगे तो वह सारी समस्याएं धीरे धीरे कमी आएगी और हम आवश्यकता से अधिक फसल का उत्पादन करेंगे। तो ये ज़रूरत है और इससे भारत एक ग्लोबल विलेज बनेगा और अपने आप पर बिल्कुल सर्वगुण संपन्न होगा। थैंक यू।